नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। दोस्तों आज है 31 मई 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे 31 मई 2021 का करंट अफेयर। साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर 30 मई का भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी को मालूम होना चाहिए संडे को हमारी वीडियो आती नहीं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर होता है उसे हम नेक्स्ट दिन आज मंडे को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के इस करंट अफेयर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि किसके द्वारा मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया। जिस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। साथ ही साथ इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि इस अभियान के अंतर्गत कितनी योजनाओं को पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अहिल्याबाई की जयंती भी मनाई गई है, तो कब यह जयंती थी। इसके साथ ही साथ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा इस लेक्चर की। तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, कृषि मंत्री द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा शुरू किया गया है मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह अभियान है। कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? पटेल है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री। देखते हैं आगे आपको बताऊंगा, परंतु इसके पहले कुछ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी को मालूम है कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौथी बार बने हैं और 19वें नंबर के मुख्यमंत्री है। मैं आपको पहली बता चुका हूं। साथ ही साथ दोस्तों इनके द्वारा जो अभी चौथी बार शपथ ली गई थी वह कब ली गई थी? 23 मार्च को इनके द्वारा शपथ ली गई थी 2020 को। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री के पास कुछ मंत्रालय हैं, इनमें से मैं आपको बता देता हूं। नर्मदा विकास मंत्रालय, मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्रालय और ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री अनुकंपा योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार का कोई सदस्य का कोरोना के दौरान अगर देहांत हो गया है तो उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। तो यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री द्वारा, और इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना। सेकंड योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री द्वारा बाल संरक्षण, जो बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हो गए हैं इस कोरोना काल के दौरान, तो उनके लिए गवर्नमेंट द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया गया है। साथ ही साथ ऐसे परिवार जो कि जिनका कर्ता धर्ता या जिनका जो लाइवलीहुड चलाते थे जो उस परिवार की, वो अगर समाप्त हो गया है कोरोना के दौरान, तो उनके परिवार को 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। तो यह भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के कौन है? नरोत्तम मिश्रा है, और नरोत्तम मिश्रा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, जैसे कि यह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के साथ साथ क्या है? विधि मंत्री हैं, साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री हैं, और साथ ही साथ जेल मंत्री हैं। अर्थात 4 मंत्रालय इनके पास हैं, जिसमें से विधि मंत्रालय के अंतर्गत इनके द्वारा जो मैंने आप लोगों को बताया था लगभग 5 करोड़ के बीमा का प्रावधान किया गया है। किन्हें? अधिवक्ताओं को। इलाज के लिए जितने भी अधिवक्ता हैं उनके लिए 5 करोड़ रुपए का बीमा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा भी जो पत्रकार हैं उनके लिए कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया गया था। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, और उनके इलाज का भी प्रबंध पूरा का पूरा किया गया था। इसके साथ में गृह मंत्री द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत ई मीटिंग ऐप था, जेल विभाग से संबंधित था। दोस्तों जो भी कैदी जेल में बंद हैं वह इस ऐप के माध्यम से अपने परिजनों से संपर्क साध सकते थे। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। परंतु उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान के अंतर्गत कितनी सेवाओं को शामिल किया गया है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम क्या है? मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान, और इसे शुरू किसने किया है? कृषि मंत्री पटेल द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, हरदा से इन्होंने शुरू किया है। अब आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत कितनी सेवाओं को शामिल किया गया है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 26, 33, 56 या फिर 190 सेवाएं इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 26 सेवाएं इसके अंदर शामिल की गई हैं। किसके अंदर? मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान के अंतर्गत 26 सेवाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, कृषि मंत्री
कमल पटेल ने मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया। हरदा से इनके द्वारा शुभारंभ किया गया। और किसके द्वारा? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कृषि मंत्री पटेल द्वारा मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, नामांतरण, बंटवारा सहित 26 प्रकार की सेवाओं को जोड़ा गया है। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके आगे की जो न्यूज है वो हमें नहीं देखना, केवल और केवल हमें इतना देखना है कि किसके द्वारा मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना शुरुआत की गई है। इसके बाद हमें देखना है किस उपलक्ष्य में शुरू की गई है, तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर इसे शुरू किया गया है। और इसके बाद हमें केवल और केवल इतना देखना है कि इस योजना के अंतर्गत जो 26 ऐसे कार्य हैं, प्रकार हैं, सेवाएं हैं जिनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। सेवा क्षेत्र से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे याद आ रहा है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया था और इसके अंतर्गत वर्तमान में लगभग 500 से अधिक सेवाएं जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वह तय समयबद्ध अंतर्गत अर्थात गारंटीड टाइम बाउंडेशन है और उसके अंतर्गत प्रोवाइड की जा रही है। और इस तरीके की योजना लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश एकमात्र प्रथम राज्य था उस समय जब लागू किया गया था मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं आपको बता देता हूं जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो योजनाओं से संबंधित बात हुई है। अभी हमने देखा मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना, इसके साथ आपको बता देता हूं तीर्थ से एक वर्ड याद आ रहा है मुझे, तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू की गई थी? 2012 में इसे शुरू किया गया था दोस्तों, 3 सितंबर को। याद रख लीजिए इसके अंतर्गत क्या प्रावधान था, जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको तीर्थ कराए जाते थे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और यह भी एक यूनिक योजना थी अपने दौर की। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा काफी फेमस योजना रही है मध्य प्रदेश की जिसे हम जानते हैं लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से। इसे कब शुरू किया गया था दोस्तों? अप्रैल में 1 अप्रैल 2007 को इसे शुरू किया गया था लाडली लक्ष्मी योजना को। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और इस योजना के लिए बजट में भी प्रावधान किया गया था। 2021 का बजट मैंने पूरे का पूरा वीडियो बनाया था दोस्तों। और कोई भी अगर आपका आगामी एग्जाम आता है दोस्तों तो उस वीडियो को देख कर जाइए। अगर आप उस बजट वीडियो को नहीं देख सकते हैं तो उसकी PDF है उसको भी पढ़ लेंगे तो आपका बहुत अधिक काम हो जाएगा। तो बजट से इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है, एक बार MPPSC ने सीधा क्वेश्चन पूछा था इसके पहले वाले एग्जाम में, शायद 2018 के एग्जाम में या 2018 वाला या 19 वाले एग्जाम में पूछा गया था MPPSC द्वारा कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसके लिए जो बजट था उस दौरान उसमें कितना प्रावधान किया गया है। तो इस बार दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना के लिए लगभग 900 जो करोड़ रुपए है उसका प्रावधान किया गया है। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं कुछ अन्य योजनाओं के बारे में आपको बता देता हूं, जैसे कि हमने देखा तीर्थ दर्शन योजना। अब हम देखते हैं दीनदयाल योजना। दोस्तों दीनदयाल नाम से काफ़ी सारी योजना है, दीनदयाल अंत्योदय, दीनदयाल गरीब उत्थान योजना। तो अधिकतम जो दीनदयाल से संबंधित योजना है दोस्तों वह 2004 में शुरू हुई थी, बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। एक शुरू हुई थी योजना जिसका नाम था राम रोटी योजना, 2010 में से शुरू किया गया था। इसके बाद एक योजना शुरू हुई थी अन्नपूर्णा योजना, इसे 2008 में शुरू किया गया था। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह योजना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अभी कुछ समय पहले इंदिरा गांधी विद्युत योजना शुरू हुई थी दोस्तों। तो इसको कब शुरू किया गया था? 2019 में इसे भी शुरू किया गया था, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह कुछ योजनाएं थी, इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से मैंने पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक और इंपॉर्टेंट योजना मुझे याद आ रही है, वन धन योजना, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। 2019 में इसे शुरू किया गया था और इसकी तारीख थी दोस्तों 15 जुलाई। इसको आपको याद रखना, 2019 में इसे शुरू किया गया था। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है, कभी भी आप लोगों से किसी भी एग्जाम में मध्य प्रदेश के पूछी जा सकती है, वन धन योजना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक योजना शुरू की गई थी। यह कब शुरू की गई थी? 1997 में शुरू की गई थी। यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है, तो इसको भी आपको याद रखना है। कबीरदास नाम से एक योजना शुरू की गई थी दोस्तों, वह 2009 में शुरू की गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद में यह मैं SC ST से संबंधित योजनाएं बता रहा हूँ आपको, कुछ जो अभी मैंने इसके पहले बताई हैं, तो इनको आपको याद रखना है, भूलने की कभी भी कोशिश मत करिए, इनको नोट कर लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूज। कितने एकड़ से कम जोत वाले किसानों के नाम संबल योजना में जोड़े जाएंगे? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कितने एकड़ से कम जोत वाले जो किसान हैं अब उनके नाम संबल योजना के अंतर्गत जोड़े जाएंगे और जो भी संबल योजना के हितग्राही हैं वह सारे के सारे लाभ जो इस एकड़ जोत के अंतर्गत आएंगे उन्हें वह दिए जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2.5 एकड़ से कम, 2 एकड़ से कम, 3 एकड़ से कम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2.5 एकड़ से कम जोत के जो भी किसान होंगे उन्हें किस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? संबल योजना के अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है।
और 2.5 एकड़ से कम के जो किसान हैं उनको शामिल किया जाएगा। और दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे सीमांत किसान किन्हें कहा जाता है, जिनकी जमीन 1 हेक्टेयर या उससे कम होती है। एकड़ अलग होता है दोस्तों, हेक्टेयर अलग होता है, याद रखना है आपको। 1 हेक्टेयर या उससे कम जमीन होती है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किस योजना के अंतर्गत? सीमांत किसान कहा जाता है उन्हें दोस्तों। और सीमांत किसान ही दोस्तों सर्वाधिक बड़ी संख्या के किसान हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। सीमांत किसानों की जनसंख्या ज़्यादा है मध्य प्रदेश में दोस्तों। चलिए आइए, चर्चा हुई किसानी गाँव की, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों एक योजना शुरू की गई थी, ग्राम सड़क योजना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और एक खेत सड़क योजना शुरू की गई थी दोस्तों। तो खेत सड़क योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? 1 जनवरी 2014 को खेत सड़क योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों शुरू की गई थी गांव सड़क योजना, जो कि 2000 में शुरू की गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट योजनाएं थी गांव और खेत से संबंधित। इसके बाद एक और योजना शुरू की गई थी दोस्तों, जिसे हम लोग जानते हैं पंच परमेश्वर योजना। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह योजना है दोस्तों। यह भी मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। पंच परमेश्वर योजना 2012 में इसे लागू किया गया था। 10 जनवरी वह डेट थी जब पंच परमेश्वर योजना को लागू किया गया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं पंचायत से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में जो सचिव है दोस्तों, पंचायत सचिव का जो सचिवालय है वह कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था। याद रखना है दोस्तों, 4 अगस्त को, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आइए आपको कुछ पंचायत राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था उसको इंप्लीमेंट करने वाला दोस्तों हमारा प्यारा मध्य प्रदेश MP प्रथम राज्य था। यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। 73 और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसके अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम शुरू किया गया था, उसको लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश एकमात्र प्रथम राज्य था उस समय। किस तरीके से? संवैधानिक रूप से, जो पूरा का पूरा संवैधानिक स्ट्रक्चर था उस रूप से लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पंचायती राज से संबंधित जितनी भी समितियां थी उनके बारे में आपको मैं यहां पर बता देता हूं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो पंचायती राज की समिति दोस्तों, जिसका हम जानते हैं बलवंत राव मेहता समिति के नाम से हम लोग जानते हैं, इसकी कब गठित किया गया था? यह गठित की गई थी दोस्तों 1957 में इसे गठित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब की दी थी? 1958 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इसको इंप्लीमेंट कब कर दिया गया था? 1959 में इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया था। कहाँ इंप्लीमेंट किया था दोस्तों? इसे इंप्लीमेंट किया गया था राजस्थान के नागौर में। तो इसको आपको याद रखना है, बलवंत राय। इसके बाद देखेंगे आप अशोक मेहता की समिति आती है। इसे कब लागू किया गया था? 1977 में यह आई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1978 में। और इसकी रिपोर्ट किस तरह की थी? 2 स्तरीय पंचायत की इसके द्वारा बात की गई थी, जो कि नहीं मानी गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। अशोक मेहता के बाद आप देखेंगे बलवंत राय देखे हमने, अशोक मेहता देखी। इसके बाद में जो तीसरी आएगी दोस्तों, जिसे हम लोग जानते हैं LM सिंहवी के नाम से हम लोग जानते हैं। यह कब आई थी दोस्तों? 1986 में इनके द्वारा इसे जो लागू इनके द्वारा इसे पेश किया गया था, इनकी रिपोर्ट सौंपी गई थी दोस्तों। और इन्होंने ही प्रथम बार यह कहा था कि जितने भी पंचायत उन्हें क्या अधिकार दिया जाए? संवैधानिक अधिकार दिया जाए। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लिया जाता है आप लोगों से क्वेश्चंस में कि जो पंचायती राज में संवैधानिक अधिकार देने की बात किसके द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी जो समिति थी उसके द्वारा की गई थी। फिर आती है दोस्तों राव समिति। यह कब आती है? 1985 में आती है राव समिति। इनके द्वारा 4 स्तरीय पंचायती राज की बात की जाती है दोस्तों। और महिलाओं को 50% आरक्षण की बात की जाती है, जो कि 4 स्तरीय नहीं माना जाता है, परंतु महिलाओं के आरक्षण की बात मान ली जाती है। और जो महिलाओं को प्रथम बार पंचायतों में आरक्षण दिया था वह किस राज्य ने दिया था? बिहार ने दिया था दोस्तों। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बिहार ने दिया था प्रथम बार। और दूसरी बार किसने दिया था? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश ने महिलाओं को आरक्षण दिया था पंचायत में दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, राइट टू रिकॉल, अर्थात ऐसा कोई नगर पालिका का अध्यक्ष या पार्षद जो चुना जाता है जनता द्वारा, परंतु वह कार्य ठीक से नहीं करता है तो जनता उसे वापस भी बुला सकती है। ऐसा प्रयोग करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य था। और इसके अंतर्गत दोस्तों किसे बुलाया गया था दोस्तों? इसके अंतर्गत बुलाया गया था अनूपपुर की एक जो नगर पालिका अध्यक्ष थी, पल्लवी नाम था उनका, उनको इसके अंतर्गत बुलाया गया था। और यह अपने आप में एक प्रथम प्रयोग था मध्य प्रदेश में। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। पूरी की पूरी समितियां बता दी आपको। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, जो नगर निगम में दोस्तों उपाध्यक्ष का पद होता था उसे समाप्त कब कर दिया गया था, 1997 में इसे समाप्त कर दिया गया था, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे भी फैक्ट काफ़ी बन जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। 2.5 एकड़ से कम जोत वाले किसानों के नाम संबल योजना में जोड़े, मंत्री श्री पटेल ने कहा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले में मसन गांव में मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान अंतर्गत कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन किसानों को 2.5 एकड़ से कम जोत है उन्हें संबल योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए और उन्हें कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का हित दिया जाए। अब संबल योजना काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोगों को जवाब देना है कब इसे शुरू किया गया था, क्या इसका महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, पूरा का पूरा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताइए। चाहे ही आप गूगल की मदद लीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, परंतु यू शुड गिव आंसर। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कितने हाथी मौजूद हैं? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अभी हाथियों की गणना हुई थी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में और उसमें कुछ जो नया डाटा निकल कर आया है तो उसे हम देखते हैं कितने हाथी यहाँ पर वर्तमान में हैं। आपके ऑप्शन है 18, 100, 345, 200। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 18 हाथी वर्तमान में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कब बना था दोस्तों? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, लगभग 965 किलोमीटर बड़ा है ये। और मध्य प्रदेश का प्रथम क्या था? अभ्यारण्य था। प्रथम क्या था? राष्ट्रीय उद्यान था। और प्रथम क्या था? टाइगर रिजर्व भी था। तीनों ही दोस्तों प्रथम अभ्यारण्य प्रथम कब था बता देता हूं। ए से अभ्यारण्य याद रखना है आपको, एन से नेशनल पार्क और टी से टाइगर रिजर्व। मैं यहां पर शॉर्ट में आपको बता देता हूं अभ्यारण्य कब बना था दोस्तों? 1952 में। याद रख लीजिए, नोट करते जाइए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब यह नेशनल पार्क कब बना था? क्योंकि प्रथम अभ्यारण्य था मध्य प्रदेश का, प्रथम नेशनल पार्क था दोस्तों, तो 1955 में क्या बनता है ये? नेशनल पार्क बनता है। और टाइगर रिजर्व कब बनता है दोस्तों? 1974 में जाके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो क्या बन जाता है? टाइगर रिजर्व बन जाता है। दोस्तों यहाँ का सबसे ऊंचा जो स्थान है उसको क्या नाम से जाना जाता है? बामनी की दरार। याद रखना है, बामनी की दरार। और यहाँ पर दोस्तों 2 नदियां गुजरती हैं, एक का नाम है बंजर और दूसरी का नाम क्या है? सुपर्णा। याद रखना है, सुपर्णा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। बंजर और सुपर्णा नामक 2 नदियां यहाँ पर निकलती हैं। और इस जो अभ्यारण्य है इसमें एक जनजाति पाई जाती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बैगा जनजाति। याद रखना दोस्तों। और इसके द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है, अर्थात जो जंगल है उसको साफ करके कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि उसे बोलते हैं। और बैगा जनजाति द्वारा की जाती है। क्या नाम उसका? बेवार। और एक कृषि नाम क्या है? पोंडू। याद रखना, 2 कृषि की जाती है किसके द्वारा? बैगा जनजाति द्वारा। और यह कहां पर रहती है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इसका मूल निवास स्थान है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और यहीं पर दोस्तों एक बैगा मंगलू नाम के एक इनके जनजाति के प्रमुख व्यक्ति थे, उनके नाम पर सड़क का नामकरण किया गया है। कहां पर? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जो कि आपका स्पेशली जहां पर हवाई यात्रा की सुविधा है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 18 हाथी मौजूद हैं। वनमाला हथनी द्वारा एक नए नए बच्चे को दिया गया जन्म। कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व में मुक्की परिक्षेत्र हाथी कैंप में वनमाला हथनी द्वारा शनिवार को एक नर बच्चे को जन्म दिया गया। नवजात पूर्णतः स्वस्थ है। तो इसके बाद जो मौजूदा हाथियों की स्थिति बनी है वह कितने हैं? 18 हैं। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं जानवरों की संख्या से इंपॉर्टेंट जो कि संरक्षित जीव है। सबसे पहला दोस्तों टाइगरों की संख्या लगभग 526 हो गई है और यह मध्य प्रदेश टॉप पर है। इसको हम सभी को मालूम है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। परंतु अब हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के साथ साथ तेंदुआ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों तेंदुआ की संख्या में भी टॉप पर आ गया है हमारा मध्य प्रदेश। कितनी संख्या है? 3421। याद रखिए दोस्तों 3421 तेंदुओं की संख्या है मध्य प्रदेश में, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जून से कार्यालय आएंगे कितने प्रतिशत अधिकारी? सभी को मालूम है क्रमगत तरीके से 1 जून से लॉकडाउन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मध्य प्रदेश में। तो देखते हैं कितने कर्मचारी आएंगे 1 जून से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 100%। कर्मचारी नहीं दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है अधिकारियों की बात की गई है, कर्मचारी अभी भी 50% ही रहेंगे। देखते हैं 1 जून से कार्यालय आएंगे 100% अधिकारी। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 1 जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में 100% अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्री सुश्री ठाकुर कौन है दोस्तों? यह उषा ठाकुर है। यह मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ने किया अहिल्याबाई जयंती पर सशक्त नमन। जयंती कब थी? तो जो महारानी मां अहिल्याबाई थी उनका जन्म
जयंती थी वह कब थी, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 31 मई 2021, 1 जून 2021, 2 जून 2021। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 31 मई 2021, अर्थात 31 मई 2021 को जयंती किसकी है, अहिल्याबाई, जो माँ अहिल्याबाई जिन्हें कहा जाता है, देवी अहिल्याबाई भी इन्हें कहा जाता है, इनकी जयंती है। इनके द्वारा दोस्तों किसकी स्थापना की गई थी, महेश्वर की स्थापना की गई थी, इंदौर की राजधानी भी थी, और होलकर वंश की यह महारानी थी दोस्तों। और इनके द्वारा दोस्तों आपको मालूम होगा काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिनमें से 12 ऋषि का जो हम लोग जानते हैं विश्वनाथ भगवान का मंदिर है वह इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। कलकत्ता से लेकर वाराणसी तक की सड़क का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। और जो महेश्वर की साड़ी है दोस्तों, प्रथम महेश्वर की साड़ी का डिजाइन इनके द्वारा ही तैयार किया गया था। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जो यह किस वंश से संबंधित थी, होलकर वंश से संबंधित थी दोस्तों। और होलकर वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मल्हार राव होलकर द्वारा होलकर वंश की स्थापना की गई थी। और मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पर है दोस्तों, भिंड में इनकी समाधि है, इसको भी आपको याद रखना है। यह सभी के सभी मराठा वंश थे, आपके सिंधिया हो, चाहे होलकर हो, चाहे पवार हो, चाहे गायकवाड़ हो, यह सभी के सभी क्या थे, यह सभी के सभी मराठा वंश थे। देखते हैं, मंत्री सुश्री ठाकुर ने किया माता अहिल्याबाई को नमन, व्याख्यान माला सोमवार को आयोजित, और इनका जन्म दिवस कब है, हमने देख लिया 31 मई 2021। देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन, इनाम योजना किससे संबंधित है। आई होप आप लोग जरूर आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गेहूं खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश में नंबर 1 कौन सा जिला बना। और थर्ड आपका क्वेश्चन है, मां गंगा एवं मां नर्मदा महिलाओं के स्वसहायता समूह किससे संबंधित हैं। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी जरूर करिए, मगर आप कारण भी बताइए कि वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी है। और अगर आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम आंसर जरूर दीजिए दोस्तों। आंसर इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप यहाँ पर इन क्वेश्चन का बार बार आंसर देंगे दोस्तों, तो यह जो क्वेश्चन है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप तुक्का भी अगर लगाएंगे ना तो आपका सही लगेगा। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।